नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए हम आज जानते हैं कि तीज का व्रत क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है। क्या आपने कभी सोचा है तीज का पर्व आखिर क्यों इतना खास माना जाता है? क्यों सुहागिन महिलाएं पूरे वर्ष इस दिन का इंतज़ार करती है और क्यों इसे अमर प्रेम का पर्व कहा जाता है? इसके पीछे छुपा है एक रहस्य, एक ऐसी कथा जो हर किसी को विस्मित कर देती है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर भय और विनाश का वातावरण था। उसी समय पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने एक संकल्प लिया। उनका प्रण था कि वो केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी, लेकिन अपने शिवजी तो एक योगी, विरक्त और तपस्वी महादेव थे। उनके लिए विवाह का कोई अर्थ नहीं था। पर माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, चाहे कितनी भी जन्म क्यों न लेने पड़े, चाहे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों न करनी पड़े, वे शिवजी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। कथाओं में आता है कि माता पार्वती ने एक बार नहीं बल्कि पूरे 108 जन्म तक तप किया। उनके शरीर पर धूल जम गई थी। उनके वस्त्र पत्तों से बने थे और भोजन के नाम पर केवल बेलपत्र और जल। उनके संकल्प ने तीनों लोक को हिला दिया। और फिर सावन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि आई। वह दिन जब माता पार्वती की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई। देवताओं ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की और उसी दिन शिव जी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है उस दिव्य विवाह के समय हिमालय की नदियाँ गवाही दे रही थी, देवगण मंगलगान कर रहे थे और पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत मिलन का साक्षी बना था। तभी से यह तिथि हर वर्ष तीज के नाम से मनाई जाने लगी। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है, झूले झूलती है, अपने हाथों में मेहंदी रचाती है और माँ पार्वती से यही वरदान मांगती है कि उनका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखमय और अखंड रहे, जैसे शिव और पार्वती का जीवन। दूसरी ओर माता पार्वती अडिग, प्रेममयी और समर्पित। दोनों की यह कथा हमें सिखाती है कि तीज केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम, तप और आस्था का जीवंत संदेश है। और यही रहस्य इसे बनाता है भारत की सबसे पावन और अद्भुत कथा